Okay, good morning students. So starting with our last topic of the unit 2 which is Quine-McCluskey method. ठीक है, ये जो मेथड है दिस इज़ एन अनदर इफेक्टिव मेथड कि जिससे वी कैन मिनिमाइज द गिवन बुलियन फंक्शन. देखो एक बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमने बुलियन अलजेब्रा रूल्स यूज़ करे थे, लॉज, थ्योरम्स, पॉस्टुलेट्स ये सारे यूज़ करे. उसके बाद नेक्स्ट वी यूज़ द ग्राफिकल मेथड विच इज़ के मैप. के मैप भी बहुत इफेक्टिव, बहुत यूज़फुल मेथड था. लेकिन के मैप का एक लिमिटेशन क्या था कि जैसे ही वेरिएबल्स बढ़ते जाते हैं 4, 5, 6 होते जाते हैं तो इट बिकम बिट टीडियस, है ना, क्योंकि हमें 4, 5 के साथ बहुत 2 टेबल बनाने होते हैं. विल हैव टू मर्ज देम अगेन, तो थोड़ा टीडियस हो जाता है अगर वेरिएबल्स हो जाए तो क्वाइन-मैक्लुस्की मेथड इट्स अ टेबुलर मेथड है और ये एक्सप्रेशन ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए भी इट बिकम्स यूज़फुल. पर हाँ ये है कि थोड़ा लंबा मेथड है, क्वाइट लॉन्ग वन. सो इसीलिए मेनली तो मेजरली वी यूज़ के मैप ओनली. हाउएवर अगर ज़्यादा वेरिएबल्स के हैं तो वी यूज़ क्वाइन-मैक्लुस्की मेथड. ठीक है, तो चलो पहले स्टेप्स स्टार्ट करते हैं. स्टेप्स में हमें इसके स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स ध्यान से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इट विल बी एन ईजियर वन. ओके, तो सबसे पहला स्टेप है कॉम्बिनेशन ऑफ मिन टर्म्स. यानी हमें जो भी मिन टर्म्स गिवन होंगे ना हम उन्हें कंबाइन करते हैं. कि कंबाइन कैसे करेंगे, देखो इसमें भी स्टेप्स है. सबसे पहले देखो ए लिखा हुआ है. ए में क्या है, रिप्रेजेंट ऑल द मिन टर्म्स इन बाइनरी नंबर एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडेक्स. मतलब कि पहले अगर मान लो मुझे बाइनरी मतलब मुझे इंडेक्स में गिवन है 0, 1, 8, 14 और 9. तो अब मैं क्या करूँगी, 0, 1, 8, 14 और 9. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी असेंडिंग फॉर्म में 0, 1, 8 के बाद 9 लिखूंगी, फिर 14, फिर 15 ऐसे लिखना है. तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और बाइनरी फॉर्मेट में लिखना है. हमें मिन टर्म 0, 1 लिखा होगा लेकिन हम उस 0, 1 को पहले बाइनरी फॉर्म में यानी 8, 4, 2, 1 के कोड में चेंज करेंगे. ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है. बी में लिखा है फॉर्म अ पेयर ऑफ मिन टर्म्स इन सच अ वे दैट ईच मेंबर डिफर बाय एन इंडेक्स ऑफ 1 विथ इट्स को मेंबर and so on, go on to form group of 4 min terms and so on until further elimination is not possible. इसमें क्या बोला है ना कि हमें जैसे भी हमने इंडेक्स वाइज लिख लिया तो उस इंडेक्स वाइज में हमें 2, 3 जितने का भी पेयर बनाना है मिन टर्म का, ऐसे बनाना है कि उनमें एक एक इंडेक्स का ही डिफरेंस हो. अब ये क्या इंडेक्स डिफरेंस है अभी जब मैं आप लोग को अभी बताऊंगी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्राइम इम्प्लिकेंट्स. अब इस स्टेप के अंदर करना क्या है, तो इसके अंदर सबसे पहले ए पॉइंट में है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर ग्रुप्ड एंड मार्क्ड विथ चेक साइंस. यानी जितने भी हमारे कॉम्बिनेशंस हैं हम सबका जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सब कॉम्बिनेशन बना लेंगे, उन पर एक चेक साइन बना देंगे. रिमेनिंग अनचेक्ड मिन टर्म्स को बोला जाता है प्राइम इम्प्लिकेंट्स. यानी जो भी अनचेक्ड इम्प्लिकेंट रह गए उनको ही बोला जाता है प्राइम इम्प्लिकेंट. और लास्टली टू मेक द टेबल ऑफ पी आई, यानी पी आई मतलब प्राइम इम्प्लिकेंट्स, अरेंज ऑल प्राइम इम्प्लिकेंट्स इन कॉलम और मिन टर्म्स इन रोज. यानी हमें प्राइम इम्प्लिकेंट बनाने के लिए क्या करना होगा, जितने भी प्राइम इम्प्लिकेंट्स हैं उनको हम कॉलम में लिखें और जो मिन टर्म्स गिवन है ना हमें उनको हम रोज में लिखें. और लास्टली डोंट केयर इज़ नॉट रिटन इन पी आई टेबल. यानी क्वेश्चन में अगर कोई डोंट केयर का टर्म गिवन है तो उस डोंट केयर को हम इस पी आई टेबल में लिखते ही नहीं है. उस डोंट केयर को इग्नोर करना होगा, हमें लिखना ही नहीं होगा उसे. ठीक है, उसके बाद फाइनली हमारे पास आता है सेलेक्शन ऑफ ई पी आई. ई पी आई क्या है, इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट. अब हमें जब गूगल का हमें जब वो बनाना है फाइनल बुलियन एक्सप्रेशन बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड ई पी आईज ओनली. यानी इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स, ऐसे प्राइम इम्प्लिकेंट्स जिनके बिना हमारा बुलियन एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, तो दे आर कॉल्ड एज इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स. तो अब इन पी आई से हम इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, उसका स्टेप क्या है, सबसे फर्स्ट में लिखा है देखो ए में, द पी आई दैट कवर मिन टर्म विद अ सिंगल क्रॉस इन ईच कॉलम आर कॉल्ड ई पी आई. यानी वैसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक क्रॉस बना हुआ होगा उस कॉलम को हम ई पी आई बोलेंगे और उस कॉलम को उठा लेंगे. और फाइनली ई पी आई इज सोन विथ स्टार सिंबल. और लास्ट में क्या है, सम ऑफ ई पी आई इज इक्वल्स टू एस ओ पी फॉर्म. यानी जितने हमें सिंगल कॉलम्स मिलेंगे वो सब ई पी आई होगा और उन सारे ई पी आई का जो सम होगा इट विल बी एक्चुअली द बुलियन एक्सप्रेशन. लेकिन किस में, एस ओ पी फॉर्म में. ये हमेशा ध्यान रहे कि हमें जो बुलियन फॉर्म मिलेगा उस एक्सप्रेशन का वो एस ओ पी फॉर्म में होगा, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में होगा. अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन को और टिपिकल कर दिया जाए तो मे बी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि फाइंड द
पॉज फॉर्म यूजिंग क्वाइन-मैक्लुस्की मेथड। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि क्वाइन-मैक्लुस्की मेथड से वी विल ऑलवेज गेट द सॉप फॉर्म, और सॉप फॉर्म से पॉज फॉर्म का कन्वर्जन कैसे होता है मैंने पहले ही बता दिया था। सॉप में हमारे पास मिन टर्म होते हैं, और उन मिन टर्म को अगर उन मिन टर्म्स के अलावा जो रह रहे हैं उनको अगर लिख दिया जाए तो वो पॉज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, चलो अभी ये तो स्टेप्स हुए, अभी मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताती हूँ। इससे ही न्यूमेरिकल से ही तुम लोगों को क्लियर होगा, ऐसे तो बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, आई मीन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन देखोगे ध्यान से तो इट्स एन ईजी वन। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या बोला है, सिंप्लीफाइड सॉप निकालना है यूजिंग टेबुलर मेथड से। और ये देखो मिन टर्म्स गिवन है, मिन टर्म्स में क्या क्या वैल्यू गिवन है, 0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15 और डोंट केयर के टर्म्स हैं, और डोंट केयर के टर्म्स। ओके, तो हम इस न्यूमेरिकल को नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। इट विल टेक अ लॉन्गर वन, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट वीडियो।